हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में। डिटरमिनेंट क्या होता है और हम लोग 1x1 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 2x2 कैसे सॉल्व करते हैं, 3x3 डिटरमिनेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कैसे सॉल्व करते हैं। और हम तीनों टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स का एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। तो डिटरमिनेंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ यूनिक नंबर एंड इट इज़ कॉल्ड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डिटरमिनेंट हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है और हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर होता है जो कि डिटरमिनेंट वैल्यू कहलाता है ऑफ डैट स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? सिंबल क्या होता है इसका? DET A से। और या फिर हम लोग टू लाइन खींच के बीच में ए लिख देते हैं या फिर जो मैट्रिक्स होता है वो लिख देते हैं। और उसका जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं वैसे ही करते हैं, बस लाइन के बीच में यहाँ पर एलिमेंट्स लिखते हैं। A21 A22 डैश फिर डैश यहाँ AN1 डैश ANM, ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। अब पहला बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑफ ऑर्डर 1, तो कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं ए इक्वल्स टू, तो एक ही एलिमेंट लिखना है तो A11 हो जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? ये फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड टाइप बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कोई भी मैट्रिक्स से लेट कर लेते हैं ए, तो 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे। A11 A12 A21 A22। इसका मॉड निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, तो इसमें होता क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। A11 मल्टीप्लाई बाय A22, फिर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इसमें वो आपस में मल्टीप्लाई होकर इससे सेपरेट कर देते हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं इसमें? A21 है और A12 है, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डायगोनल एलिमेंट से सेपरेट कर दिए जाएंगे। तो ये आ गया डिटरमिनेंट वैल्यू मैट्रिक्स ए की। तो हमें एग्जांपल दे रखा है, पहला एग्जांपल दे रखा है, दूसरा दे रखा है और तीसरा दे रखा है। पहले एग्जांपल में देखते हैं क्या है। 2x2 का डिटरमिनेंट दे रखा है, हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट को सेपरेट कर देंगे उससे, तो माइनस ऑफ 8 हो जाएगा। 4 2 8 -8, तो 15 + 8 23 आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऑफ डायगोनल एलिमेंट को। तो आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे तीसरा सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 डायगोनल एलिमेंट, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, लॉग बी बेस ए मल्टीप्लाई बाय लॉग ए बेस बी। लॉग ए बेस बी, तो हमें इन दोनों में रिलेशन पता है। लॉग की प्रॉपर्टी है हमें पता ही है कि अगर लॉग बी बेस ए है तो उसे लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए।
या फिर अगर log b बेस ए दे रखा है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 1/log a बेस b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log b बेस ए और log a बेस b ये दोनों एक तरह से इक्वल ही हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आपस में कैंसिल हो गया, 1 - 1 आ गया इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। अब तीसरे टाइप ऑफ डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, 3 × 3 की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए दे रखी है, हमें उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इसमें डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो पहला एलिमेंट जो है 1 A 1 1, उसके रो कॉलम छोड़ निगलेक्ट कर देते हैं, और जो बचा है वो जो सब मैट्रिक्स है वो 2 × 2 की तरह सॉल्व कर लेते हैं। A 1 1 लिखा है एलिमेंट, और फिर उसके रो और कॉलम को निगलेक्ट कर दिया, और फिर जो ये बचा है सब मैट्रिक्स उसको A1 उसको हम लोग 2 × 2 की तरह सॉल्व कर लेंगे आपस में। A12 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई बाय A23। और फिर उसके आगे जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम लोग माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ये पॉजिटिव था, ये माइनस साइन के साथ लिखेंगे A12 को, और उसकी फिर रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, और फिर जो मैट्रिक्स बची उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट से। A31 और A23 मल्टीप्लाई बाय A23। फिर तीसरे एलिमेंट को लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और ये साइन क्यों लिख रहे हैं वो भी आगे बताते हैं। क्या हो जाएगा, इसके रो कॉलम को छोड़ा फिर जो बचा तो A21 मल्टीप्लाई बाय A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A12। 2 × 2 का जो मैट्रिक्स है वो सॉल्व करना पहले बता दिए हैं। ये आ गई इसका डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट आ गया ऑर्डर 3 का, ये आ गई उसकी वैल्यू। अब जो इसमें यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव था, ये क्यों है अभी ये देख लीजिए। जैसे 3 × 3 डिटरमिनेंट लिखे तो यहाँ पहले में एलिमेंट में पॉजिटिव लिखते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, अल्टरनेट चलता रहता है ये। होता क्या है, हम लोग जिसके अगर पहला रो है ये हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग रो, एक्सपेंड अलोंग रो कर रहे हैं, अगर रो 1 एक्सपेंड अलोंग रो 1 तो होता क्या है कि जो एलिमेंट होता है जैसे A11 ये रो 1 का था तो उसके आगे पॉजिटिव साइन लग जाएगा, और फिर उसका रो कॉलम हम लोग छोड़ देंगे, और फिर जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसको 2 × 2 की तरह उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके आगे दूसरा एलिमेंट नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, और फिर उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, और फिर 2 × 2 में जो मैट्रिक्स बचेगी उसको लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। अगर हम लोग रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, पहले एलिमेंट नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और फिर जो मैट्रिक्स लिखेंगे, और फिर दूसरा एलिमेंट पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर तीसरा जो एलिमेंट है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे और फिर मैट्रिक्स लिखेंगे। तो इस तरह हम लोग एक्सपेंशन अबाउट सेकेंड रो कर देंगे। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं जो बुक में डेफिनेशन मिल रखी है। तो टू फाइंड डिटर्मिनेंट ए अबाउट रो और कॉलम वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट Aij in I with -1 I + j times
ये इंपॉर्टेंट है, माइनस आई आई प्लस जे टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स obtained by leaving the row and the column passing through that element. इससे एक एग्जांपल की तौर समझते हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है, 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो एक्सपेंशन अबाउट फर्स्ट रो अगर हमें करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? To expand determinant A about row or column, we multiply by each element aij in ith row with -1 I plus j times, मतलब इससे हमें मल्टीप्लाई करना है टाइम्स उस एलिमेंट को जिस साइड से हमें एक्सपेंड करना है। तो यहाँ एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो है तो A11 है, तो इसकी आई की वैल्यू क्या है 1 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है, पहला रो है पहली कॉलम है, तो -1 इसका I1 है, I इक्वल्स टू 1 जे इक्वल्स टू 1, तो 1 + 1 और एलिमेंट क्या है A11, और फिर उस रो और कॉलम को हम लोग लीव कर देंगे बाय लीविंग द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू डैट एलिमेंट। तो ए जो A11 एलिमेंट है उसके रो कॉलम को हम लोग लीव कर देंगे और फिर जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटरमिनेंट लिख लेंगे मल्टीप्लाई में उस एलिमेंट के साथ। तो क्या बचा A22 A23 A32 और A33, फिर प्लस कर लेंगे और फिर -1 लिखेंगे, फिर आई प्लस जे क्या होगा I1 हो जाएगा और J2 हो जाएगा क्योंकि A12 एलिमेंट है, और फिर उसके रो कॉलम को हम लोग छोड़ेंगे और फिर जो बचा 2 × 2 का जो मैट्रिक्स बचा उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो क्या बचेगा A21 A23 A31 A33, और फिर ऐड कर देंगे -1 आई प्लस जे, आई क्या है 1 है और जे क्या है 3 है, 1 + 3 A13 हो जाएगा, और फिर जो उसके रो कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे और फिर उस जो मैट्रिक्स बचेगी सब मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट लेंगे, तो A21 A22 A31 A32 ये आ जाएगा। और 2 × 2 जो मैट्रिक्स है उसे हमें सॉल्व करना आता ही है, क्या हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, फिर -A32 मल्टीप्लाई बाय A23, ये 2 × 2 मैट्रिक्स को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करके मल्टीप्लाई में उस एलिमेंट के साथ लिख देंगे, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जाएगी। अब अगर हमें एक्सपेंशन अबाउट सेकेंड रो करना है इसके क्रॉस, तो क्या होगा, तो वही -1 लिखेंगे, आई क्या है इसमें I2 है और जे क्या है 1 है, तो 2 + 1 हो जाएगा, और फिर उसके रो और कॉलम को हम लोग लीव कर देंगे और फिर एलिमेंट जो बचेंगे जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसको लिख लेंगे A32 और A33, फिर प्लस करेंगे, फिर -1 I2 है और जे भी 2 है, 2 + 2, फिर एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे और फिर जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसको फिर लिख लेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में A11 A13 A31 A33, फिर प्लस करेंगे -1 आई प्लस जी क्या है I2 है और J3 है, तो 2 + 3 हो जाएगा, एलिमेंट लिखेंगे और फिर उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे और फिर जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे 2 × 2 के A31 A32, ये आ जाएगा। अब इसमें यहाँ देखो -1 है 1 + 1 है 2 है, -1 की पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा।
यहाँ पर क्या -1 की पावर ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे -1 की पावर ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर क्या है, ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ जैसे हमने पहले बात की थी कि किस तरह से एलिमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगता है, अल्टरनेट पे लगता रहता है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे -1 i + j होता है। तो अगर पावर जो है इवन है तो पॉजिटिव हो जाता है, ऑड है तो नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए अगर मैं पहले से पता हो कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव लिखना है तो काफ़ी आसान होता है पहले से करना। तो हमें -1 i + j कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। इसलिए अच्छा है कि हम लोगों को पहले पता हो कि पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट पे लगता है। तो हमें पहले एग्जांपल दे रखा है, इवैल्यू डिटर्मिनेंट है और फिर डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसे हमें इवैल्यूएट करना है। हम लोग एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1। तो फर्स्ट रो क्या है, ये है फर्स्ट रो। तो इक्वल टू लिख लेते हैं। तो हम लोग -1 फॉर्मूला से करते हैं, -1 से -1 लिखते हैं। आई क्या है इसमें 1 है और जे क्या है वो भी 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। एलिमेंट क्या है 2 है और फिर उसके रो कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे उस एलिमेंट के और फिर जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो क्या है 2 3 1 और -3 और फिर आगे के एलिमेंट ले लेंगे प्लस में -1 और आई क्या है 1 है और जे क्या है 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा। एलिमेंट क्या है 3 और फिर उसके रो कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे और फिर जो सब मैट्रिक्स बची है उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। वो क्या है 1 3 -2 -3 फिर प्लस -1 आई क्या है 1 और जे क्या है 3 तो 1 + 3 हो जाएगा। एलिमेंट क्या है -2 उसके भी रो कॉलम को छोड़ देंगे और फिर जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। वो क्या है 1 है 2 है -2 है 1 है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 2। इसको सॉल्व करेंगे -3 × 2 -6 और -3 माइनस में ऑफ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर प्लस फिर यहाँ -3 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में -3 माइनस ऑफ -6 -3 माइनस करेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट को। ऑफ डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू क्या है -6 है प्लस यहाँ पे -2 हो जाएगा और फिर 1 + 4 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में -9 -3 ब्रैकेट में 3 हो जाएगा +6 - 3 = 3 -2 × 5 इक्वल्स टू -18 -9 -10। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 10 19 -18 तो -19 -18 -37 ये आ जाएगा आंसर। अगर एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम करें, कॉलम क्या है इसका 2 1 -2 है ये पहली कॉलम। तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो हम लोग वही -1 वाले फॉर्मूले करते हैं -1 i + j से। नहीं तो हम लोग उसके अलावा अगर हम लोग को पता है कि माइनस साइन एलिमेंट के साथ कब लेना है, पॉजिटिव साइन कब लेना है तो कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं -1 आई क्या है इसमें 1 है और जे क्या है 1, एलिमेंट क्या है 2 और फिर उसके रो कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे और फिर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो वो क्या है 2 3 1 -3 प्लस फिर -1 और फिर आई क्या है 2 और जे क्या है 1। ये क्या होता है 8 2 1 होता है तो आई 2 है J 1 है, एलिमेंट क्या है 1 और उसके रो एलिमेंट को हम लोग छोड़ देंगे रो कॉलम को
और फिर जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या जाएगा 3 - 2 1 - 3 1 - 3 फिर प्लस लिखेंगे फिर -1 आई क्या है फिर इसमें 3 और जे क्या है 1 -2 एलिमेंट है और फिर उसके रो कॉलम को हम लोग छोड़ के जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे सब मैट्रिक्स का तो क्या जाएगा 3 - 2 2 3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा 2 - 6 - 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 -3 प्लस -9 + 2 -2 9 + 4 ये हो जाएगा -18 + 7 -26 जो कि इक्वल है -37 के आंसर। तो रो कॉलम के एक्सपेंशन की तब भी -37 आया और रो में किए तब भी -37 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी, चाहे रो के क्रॉस करें चाहे कॉलम के क्रॉस, आंसर विल बी सेम।